हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इस पर आके फॉलो कर सकते हैं। क्लास 7, 8, 9, 10 का भी जो है सो देख सकता है, क्योंकि ये बेसिक चीज है ना। और ये मिरर से संबंधित ये बेसिक चीज है। कहाँ है ना, क्या फोकस होता है, क्या रेडियस होता है, क्या सेंटर होता है ना, कहाँ पोल होता है। इस चीज को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी है ना ऑब्जेक्ट को मिरर से है ना कितना दूर पर रखेंगे, है ना, कि उसका जो है सो इमेज जो बनेगा वो इमेज कब कैसे बनेगा, है ना। कभी इन्फिनिटी पर रखेंगे, कभी सेंटर पर रखेंगे, कभी तो उस तरह से हम लोग देखते जाएंगे कि कब कैसे किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा, इसमें हम एक मिरर का फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। कौन सा? कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में है ना अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। इसको स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं। तो चलिए स्फेरिकल मिरर कैसे कहेंगे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है। कॉनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों स्फेरिकल है ना का ही हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसको कॉनकेव भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कभी कभी अवतल के जगह है ना, कभी कभी आपको ऐसे लिख देगा कि है ना स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण। तो चलिए यहाँ अवतल जो दर्पण है, एक हमने यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। ये जो अवतल दर्पण है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कब कैसा क्या तो इसका कंडीशन होगा, स्थिति है ना, वो देखेंगे। तो जैसे कि ये इसका मेन एक्सिस है, कल हम लोग इसको है ना अच्छा से थोड़ा सा देख चुके हैं। ये इसका ध्रुव है, ये क्या है? इसका ध्रुव है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं। यहां से यहां तक मान लिया जाए, इस जगह पर आपका सी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब ये जो सी है और ये सी को यानी कि पोल से सेंटर तक को, यहां से है ना पोल से लेकर के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अच्छा एक है ना, अगर मुख्य ये देखिएगा, ये जो मेन एक्सिस है इसको हम लोग मेन एक्सिस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, या फिर मेन एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, इसी को कहते हैं, यही लाइन को कहते हैं। अब यहाँ पर अगर है ना इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट जाती है, तो जाने के बाद ये जब मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद ऐसे ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट करता है ना, ये वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो मेन एक्सिस को या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को या फिर इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष को जिस है ना जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना, काटती है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और ये टुकड़ा क्या था हमारा? इक्वल था, ठीक है। कल वाला थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फोकस है, तो देखिएगा जब ये मेन है ना मेन एक्सिस यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है ना, तो जाने और टकराने के बाद वापस किधर आ जाती है? ये फोकस से होते हुए वापस आ जाती है। अब इसी का आप उल्टा ले लीजिए, ठीक है। अगर यदि मान लिया जाए, अगर यदि कोई अगर फोकस से ही अगर आएगा, फोकस से ही अगर आएगा और जब टकराएगा, तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा इसके पैरेलल में जा रहा है। तो उसी तरह से देखिएगा, अगर यदि ये आपका इस तरह से मिरर है, ठीक है, और ये मिरर है और आपका एक ये मेन एक्सिस है। अगर यदि ये फोकस है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये फोकस है। देखिए ये जब मेन है ना, ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से गुजरा। अगर यदि मान लिया जाए फोकस से ही आया, ध्यान दीजिएगा, देखिए फोकस से ही आया, तो ये टकराने के बाद ये वापस आएगा कि नहीं? ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल यानी कि मेन एक्सिस के पैरेलल आएगा कि नहीं? ये देखिए पैरेलल आ गया। तो क्या है कि इसका उल्टा, ये जब देखिएगा
है ना, जब इस लाइन के कि मेन एक्सिस के पैरेलल अगर गया टकराने के बाद फोकस से गुजरा, ठीक है ना, फोकस से गुजरा, फोकस से गुजर रहा, और अगर यदि ये आपका फोकस से ही अगर आया, फोकस से ही आया तो टकराने के बाद ये मेन एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सो हम लोग देखेंगे देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आया कि ये ऐसे इसमें क्या हो गया कि अगर मेन एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से होके गुजर गया, तो इसका हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए ये चीज मेरा है ना, पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा सी हो गया। अब इधर हम डॉट 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 कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ये सब हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट मतलब आप समझिएगा कि ये इन्फिनिटी पर है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो कभी कभी कंडीशन देखिएगा क्या होगा कि कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि वस्तु जो होगा, समझ में आ रहा है, जो वस्तु होगा जो ऑब्जेक्ट है, ये कहां पर है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये इन्फिनिटी पर है, किस पर है, ये इन्फिनिटी पर है ना, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पर है मतलब अनंत पर है, यानी कि बहुत दूर में है, ठीक है। तो अब देखिएगा एक तो इस कंडीशन में कैसा फिगर बनेगा, इसके बाद इससे जब आगे जाएंगे इस फिगर को यहां पर ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लाएंगे तो यहां पर आ गया ये, ठीक है। तो जब यहां पर लाए ये सारा ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये क्या है आपका, वस्तु सब है ना, ये भी क्या है आपका वस्तु है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो जब यहां पर आएगा देखिएगा तो ये पहला कंडीशन हो गया आपका वन, ये दूसरा कंडीशन हो गया कि देखिएगा ये सी के पीछे बिहाइंड सी, ठीक है। अब देखना यहां से क्या होगा, तो यहां से जब आगे बढ़ेगा हो सकता है ये एफ पर सॉरी सी पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा, तो ये आपका कंडीशन नंबर कितना हो गया, थ्री हो गया, कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। ये कंडीशन नंबर आपका कितना हो गया, थ्री हो गया। तो देखिए पहला आपका चला गया इन्फिनिटी पर है, इससे जब आगे बढ़े तो ये हो सकता है सी के पीछे होगा, अब देखना जब इससे आगे बढ़े तो हो सकता है सी पर जाएगा, अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ये सी और एफ के बीच में कहीं पर भी होगा, तो मान लिया जाए यहां पर, तो ये आपका कंडीशन नंबर क्या हो गया, ये कंडीशन नंबर आपका क्या हो गया, फोर हो गया, देख सकते हैं, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। अब यहां से अगर हम जाएंगे, देखिए कहीं भी रखिए, अगर आप सी के पीछे में रखिएगा तो आप पीछे में भी रखिएगा क्या कहिएगा, सी और एफ के बीच में ही है, इसलिए कहीं भी ले लिए, तो कहीं भी ले लीजिए तो मतलब क्या हुआ, सी और एफ के कहीं पर भी तो है ना, बीच में ही तो कहीं है। अब यहां देखिएगा जब इससे आगे बढ़ेगा तो ये कहां आएगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर जाएगा, तो फोकस के बाद देखना ये चौथा कंडीशन हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका पांचवा कंडीशन। अब देखिएगा सी से जब आगे सॉरी एफ से जब आगे बढ़ेगा, फोकस से जब आगे बढ़ेगा तो ये आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि देखिए एफ और ये जो पोल है इसको पोल बोलते हैं, ठीक है ना, ध्रुव, तो पोल और फोकस के बीच में कहीं भी तो लेंगे, तो कहीं भी लेंगे तो यहाँ ले लिए, तो ये देखिएगा ये हो गया आपका कितना, सिक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, छह ठो कंडीशन आपका हो गया। और ये छो कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, और मिरर कौन सा रहेगा आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर रहेगा, तो उसका इमेज फॉर्मिंग क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेशन जो होगा इमेज का वो देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो पहला कंडीशन देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरा, फिर देखेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। देखेंगे इसमें ये पहला जो है एक नंबर वाला कंडीशन उसमें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्या है कि हमने
एक मिरर ले लिया, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने का, बहुत आसान है, तुरंत बन जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या है ना, मेन एक्सिस, ये हो गया पोल, है ना। और ये मेन एक्सिस है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेन एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, ये सी होगा सेंटर, और यहाँ पर क्या होगा आपका इसका फोकस। अब देखिएगा यहाँ पर हमने डॉट 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 कर दिया, क्या कर दिया हमने, ये डॉट 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 कर दिया, ठीक है। तो डॉट 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 मतलब समझिएगा कि ये इन्फिनिटिव पर है, कहां पर है, इन्फिनिटिव पर है, ये वस्तु हो गया। ये देखिएगा लाइट इन्फिनिटिव से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए गया, यहां से भी देखिएगा गया, और यहां से भी देखिएगा आपका गया, ठीक है। जब आपको बताए हैं कि मेन एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ये कहां से होके गुजरता है, फोकस से गुजरता है, कहां से होके गुजरेगा, फोकस पर गुजरेगा, ये कहां पर आएगा तो फोकस पर आएगा, ये कहां पर आएगा तो फोकस पर आएगा, यानी कि यहां पर मिला, मिला कि नहीं। आपको हम यहाँ एरो दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एरो है, और ये देखिएगा रिटर्निंग हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां पर मीट कर रहा है, सब फोकस पर। जहां पर फोकस पर मीट करे तो वहां पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो लेकिन यहाँ इमेज जो बना तो वो कैसे इमेज बन गया, ये इमेज देखिएगा एक पॉइंट साइज का बन गया, कैसा बन गया, पॉइंट साइज का, यानी कि साइज ऑफ इमेज, है ना। देखिएगा साइज, क्या लिखे, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, तो पॉइंट साइज हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट साइज हो गया, क्या हो गया, पॉइंट साइज हो गया। देख सकते हैं बिंदु के साइज का हो गया, ठीक है। क्या हम इसमें बता सकते हैं इसका नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, है ना। नेचर ऑफ जो इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना, की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया, नेचर हो गया। ये प्रतिबिंब का आकार हो गया, साइज हो गया, ये पॉइंट साइज का यानी कि बिंदु के आकार का हो गया। कोई भी चीज बिंदु के आकार का होगा, आप बता सकते हैं कैसे हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा नेचर ऑफ इमेज जो है जब बिंदु साइज का है ना, तो बिंदु साइज का तो आपको क्या पता नहीं चलेगा कैसा है, लेकिन है ना, तो इमेज ऑफ, है ना, नेचर ऑफ इमेज इसका कैसा होता है, इसमें आपका क्या कहते हैं उसको, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कहां पर बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, वो कहां पर स्थित हुआ, कहां पर बना, तो एट फोकस, यानी कि एट एफ, यानी कि फोकस पर बना। तो आप यहां देखिएगा तो साइज कैसा हो गया, पॉइंट साइज का हो गया, तो आपको इसमें रियल एंड इन्वर्टेड जो होगा ना, उल्टा है कि कैसा है, आपको इसमें उस तरह का क्लियर पता नहीं चलेगा, ये पॉइंट के साइज का हो गया, ठीक है। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज जब भी बनता है आपका किसमें, ये कॉनकेव मिरर में, यानी कि अवतल दर्पण में, तो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब हो गया वास्तविक, है ना, एंड यानी कि जिसको हम लोग तथा बोलते हैं, या फिर और इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टा, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। और ये एट एफ यानी कि एफ पर, कहां पर ये बना, एफ पर बना, क्योंकि सब तो फोकस पर ही जाकर के मीट कर रहा, मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंडीशन नंबर 1 हुआ। जब ये एफ पर है तो अब कहां जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अब सी के पीछे होगा, ठीक है। चलिए तुरंत इसका अगला देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें जो है सो अब दूसरा नंबर कंडीशन, ठीक है। हम लोग पहला देख लिए, पहला कहा था इन्फिनिटी तक, तो उससे जब आगे जब आए तो कहां पर जाएंगे, तो सी के पीछे रहेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड एट द कर्वेचर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब एक वस्तु वक्रता केंद्र के परे स्थित हो, परे मतलब पीछे, जिसको हम लोग बियॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी के पीछे, ठीक है, स्थित हो। तो
सी के पीछे मतलब समझे, सी मतलब केंद्र यानी कि सेंटर। तो चलिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये आपका हो गया कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर आप जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी आसानी हो जाएगा बनाने में, ठीक है। तो आप भी कॉपी कलम लीजिए और मेरे साथ साथ बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ये मेन एक्सिस हो गया। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ है ना, ये आपका हो गया सी, ये क्या हो गया आपका सी सेंटर, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया आपका एफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं फोकस। और कि कोई भी है ना, यहाँ पर क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब रखा जाता है ना, बियॉन्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सी के पीछे यहाँ पर है ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वस्तु बोलते हैं। ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ये वस्तु जब आपका यहाँ पर है तो यहाँ से ये लाइट गया, लाइट गया, प्रकाश गया, टकराने के बाद आपको क्या बोले हैं, फोकस से होते हुए गुजर जाता है। कहां से होते हुए गुजर जाएगा, ये फोकस से होते हुए गुजर गया। अब यहां से देखिएगा ये लाइट निकलेगा और कहा जाएगा फोकस में जाके टकराएगा, ठीक है। ये कहां पर जाके फोकस से होते हुए देखिएगा निकल गया, ठीक है, फोकस से होते हुए निकल गया। और जब ये फोकस पर मिला, आप देख सकते हैं ये कहां पर जाकर के मिला, फोकस पर मिला। तो देखिए जब ये मेन एक्सिस के, ये मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस के पैरेलल जब गया तो ये देखिएगा फोकस से होते हुए गुजरा, फोकस से होते हुए गुजरा, इसको हम लोग एफ बोलते हैं। और जब ये फोकस से ही गया, आप देखिए फोकस से ही जब गया तो फोकस से गया तो मेन एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो देखिए ये मेन एक्सिस के आपका पैरेलल आ गया, ठीक है, मेन एक्सिस के पैरेलल आ गया, ठीक है। तो जब मेन एक्सिस के पैरेलल आ गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया दोनों, है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। जब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर भी जहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से गुजरा, जब फोकस से गया तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल आया, जब दोनों जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज बनेगा, वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो देखिए इस प्रतिबिंब का आप ऐसे मिरर का कभी नाम एम एन कभी दे देता है, इसका नाम आप अगर यहाँ पर ए और ये अगर आप बी दिए तो यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, अब इसका हम लोग जो है सो लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे नेचर, है ना, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, आप देख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज क्या है, ये उल्टा है इन्वर्टेड, ये रियल क्या हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। यानी कि देखिए ये उल्टा है, वास्तविक है, रियल है, सच है। जब ये देखिएगा इमेज, इमेज जो बना उसको अगर हम, है ना, रियल और इन्वर्टेड है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग पर्दा पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, कि इसका जो इमेज बनेगा उसको हम लोग स्क्रीन पर हम लोग इसका, इसके इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। नेचर ऑफ इमेज के बाद क्या होगा, साइज ऑफ इमेज होगा या फिर पोजीशन, जो लिख सकते हैं। चलिए साइज लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज क्या, देखिए ये साइज और ये साइज, ये साइज क्या है बड़ा है, और ये जो इमेज बना ये कैसा है छोटा है, यानी कि इस वस्तु से क्या है ये छोटा है, इस ऑब्जेक्ट से क्या है ये स्मॉल है ना। यानी कि ये स्मॉल, यानी कि स्मॉल जब है तो किससे स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से। तो लिख सकते हैं वस्तु से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से क्या हो गया ये छोटा, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आ गया आपका क्या, एक चीज और देखिए, नेचर ऑफ इमेज, साइज, अब आ गया पोजीशन, कहां पर बना, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो गया
प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक तथा उल्टा, प्रतिबिंब का आकार, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या है छोटा, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, क्या है स्थिति, कहां पर बना बताइए, तो ये कहां पर स्थिति, पोजीशन कहां पर ले लिया, तो ये देख सकते हैं आप, ये पोजीशन जो लिया सी और एफ के बीच में ले लिया, ठीक है, यानी कि कहां पर ले लिया, पोजीशन कहां ले लिया, है ना, एट, ऐसे लिख सकते हैं बिटवीन, है ना, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, जिसको हम लोग कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं और ये फोकस कहते हैं, यानी कि सेंटर और फोकस के क्या हो गया बीच में, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये आपको पूछेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड एट द, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ड्रॉ ए डायग्राम, ठीक है, तो आपको इसका एक डायग्राम बनाना है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इमेज, तो इसका जो इमेज बनेगा इसका डायग्राम आपको बना के दिखाना, इसी तरह से आपको बना के दिखाना, ठीक है, तो इस तरह बनाइएगा, ये 1 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे भी जब जाएंगे तो इससे नॉमरिकल करेंगे। चलिए ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, देखिएगा जब यहां पर है, देख रहे हैं सी के पीछे, अब आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा, सी पर जाएगा, ठीक है, तो अभी सी वाला पर देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें 2 में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब एक वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, हम लोग बियॉन्ड सी देखे, यानी कि सी के परे, यानी कि सी के पीछे जब वस्तु स्थित हो तब उसका इमेज कैसे बनेगा, तो यहां पर है कि अब सी पर आ गया, तो देखिएगा ये सबसे पहले हम एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है, ये मिरर बना लिए, ये कौन सा मिरर है, ये सब का सब कॉनकेव मिरर है, समतल सॉरी अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और ये आपका रहा मेन एक्सिस, ये क्या है आपका मेन एक्सिस है, ठीक, और मेन एक्सिस जो है सो मेन एक्सिस को हम लोग खींचेंगे तो थोड़ा ऐसे खींचेंगे, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका मेन एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर जब हम मेरा सी है, ये क्या है सी है, सेंटर है, अब यहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहीं पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब एक वस्तु को वक्रता केंद्र, यही है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोल है, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, तो ये जब देखिएगा ये मेन एक्सिस के पैरेलल जब लाइट गया, हम ये बार बार बता रहे हैं, जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये आपको पता होगा कि कहां से होके गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक है, ये कहां से गुजरेगा आपका फोकस से होके गुजरेगा, ये आपका कहां से होके गुजरेगा फोकस से गुजरेगा, ठीक। अब देखिएगा अगर यदि ये आपका फोकस से गया, कहां से गया, ये फोकस से गया, तो ये कहां से होते हुए गुजरेगा, कहां से होते हुए गुजरेगा, ये आपका कहां से होते हुए गुजरेगा मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कहां हो जाएगा, ये आपका मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये आपका मेन एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है, तो जब मेन एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा इसका जो लाइनिंग है ना ये टेढ़ा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, टेढ़ा हो जाने की वजह से ही ये क्या हो रहा है, ये इसका सही कंडीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए है ना, ये लाइन आपका क्या हो गया इसके पैरेलल आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका लाइन है ये इसे कट किया है ना, यानी कि इसको इंटरसेक्ट किया, ये मिला दिए, है ना, तो ये आपका यहां पर इंटरसेक्ट किया, जब ये इंटरसेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इमेज यहां पर बन गया, ठीक है, ये इमेज कहां बन गया इस जगह पर बन गया आपका इमेज, ठीक है, ये इमेज यहां पर बन गया, और आप एक चीज देख सकते हैं कि ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया,
ये फोकस से होते हुए गुजर रहा, मेन एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से होते हुए गुजरा, ये फोकस है। अगर यदि ये फोकस से होते हुए अगर आया तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल आया, और हम बताए कि जहां पर दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट करे, जब दोनों एक जगह पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस इंटरसेक्ट वाले जगह पर ही क्या होता है, इमेज बनता है। तो ये आपका इमेज बन गया। अगर ये आपका ए और ये बी हो गया, ये आपका है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है आपका वस्तु, तो यहां पर जो है सो आपका क्या बन गया, ए डैश और क्या बन गया, बी डैश, ये आपका इमेज बन गया। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना आप देख सकते हैं ए डैश और बी डैश। आप देख सकते हैं जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा ये भी है कि नहीं, उतने बड़ा ये है। यानी कि यहाँ पर ये तो आपका फोकस हो गया, तो इसका जो है सो पहले नेचर लिखेंगे, है ना, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज इसमें कॉनकेव मिरर में हर हमेशा, यानी कि अवतल दर्पण में हर हमेशा वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, कभी कभी मिरर का नाम दे देता है MN, ये सब चीज ध्यान रखना। नेचर ऑफ इमेज हो गया, उसके बाद क्या होगा, साइज ऑफ इमेज या पोजीशन, जो लिख सकते हैं PO, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज लिख दीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पर पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थित कहां हुआ, स्थिति, है ना, कहां पर ये स्थित हुआ, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो ये फिर घूम करके इसका इमेज भी किस पर बना, सी पर ही बना, सी पर ही बना, है ना। तो यहां पर लिख देंगे एट सी, यानी कि सेंटर पर बन गया, एट सी सेंटर पर बन गया। और साइज कैसा है ना, साइज ऑफ इमेज, है ना, इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के जैसा ही है ना, यानी कि सेम साइज है ना, यानी कि सेम साइज यानी कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू यानी कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। साइज ऑफ इमेज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के बराबर है ना, वस्तु के बराबर है। ठीक है, या फिर सेम साइज आप लिख सकते हैं इमेज का, जो भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो ये आपका जो है सो ये है ना, दूसरा नंबर कंडीशन हो गया कि जब हम लोग यहाँ पर रखे, यानी कि सी पर रखे, तो सेंटर पर जब रखे तो देखते हैं इसका इमेज भी कहां पर बन गया, इसका सेंटर पर ही बन गया। इस तरह से हम लोग देखिए दूसरा कंडीशन देखिए सी पर। अब सी से जब आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सी से आगे बढ़ेंगे, तो सी से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सी और एफ के बीच में आएगा, तो अगला सी और एफ के बीच वाला देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, कंडीशन जो है सो इसका आपका 4 है ना, चौथा। आप इसके पहले जो था ना वो तीसरा था, ठीक है, उसमें मेरा ये ध्यान नहीं गया उस पर, उसको चेंज करने का, दूसरा था तो दूसरा ही उसमें हम बोल रहे थे, लेकिन वो आपका क्या था, तीसरा था। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहता है कि जब इसको, है ना, किसी भी वस्तु को जब हम रखेंगे, कहां पर रखेंगे, बिटवीन सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, एंड फोकस, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर रखेंगे, है ना, ऑफ ये कॉनकेव मिरर, यहाँ तो लिख ही दिए हैं हेडिंग में ही, कॉनकेव मिरर का ही ये फॉर्मेशन है इमेज का बनना, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो आप ये समझते जाइए, ये हम कॉनकेव मिरर का ही बताते जा रहे हैं, यानी कि जब एक वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। सबसे पहले हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है, ये हो गया मेरा मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर मिरर जो है आपको पता होना चाहिए कि ये इसका रिफ्लेक्टेड जो एरिया होगा वो किधर होगा, अंदर के तरफ क्या होगा, धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक मैन एक्सिस खींच लेते हैं। क्या खींच लिया हमने, मैन एक्सिस खींच लिया। ठीक है, मैन एक्सिस खींच लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मेन एक्सिस हो गया। अब ये मेन एक्सिस हो गया, यानी कि ये पोल है बड़ा, यहाँ पर है ना,
कैमरा के सामने एक बार में इसको उतार पाना बड़ा टफ होता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका ये बीच में, तो ये इसका फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पर वस्तु का वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र कि सेंटर और एफ के बीच में है ना, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये दोनों के बीच में कहीं पर भी यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही रख देते हैं, ये रह गया, ठीक है। अब देखिएगा जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया तो ये टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, है कि नहीं। ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि मेन एक्सिस के पैरेलल गया, ये मेन एक्सिस है तो ये फोकस से होकर के गुजरा। अगर यदि मान लिया जाए ये फोकस से, कहां से फोकस से ही अगर ये गया, फोकस से ही गया तो ये मेन एक्सिस से होकर के गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं, मेन एक्सिस से होकर के गुजरेगा। और आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका वस्तु। इसका नाम हम अगर ए और बी दे देते हैं, मिरर का नाम एम दे देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा फोकस से होते हुए गया, फोकस से होते हुए गया, है ना। और ये देखिएगा मेन है ना, मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो ये फोकस से होके गुजरा, फोकस से, और फोकस से जब गया तो ये मेन एक्सिस है ना, मेन एक्सिस के पैरेलल आया। और आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया इंटरसेक्ट किया, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गया यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर दोनों मिल गया यानी कि यहीं पर क्या बनेगा इसका इमेज बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है। तो जब इमेज बनेगा तो आप थोड़ा सा इसमें गौर है ना, गौर से देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ठीक है ना। और जब ये वस्तु है तो देख सकते हैं इससे जो है ना ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, इससे क्या हो रहा है ये बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे सबसे पहले नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा रियल होगा, क्या होगा रियल एंड क्या होगा इन्वर्टेड होगा, है ना, वास्तविक, है ना, वास्तविक तथा उल्टा। जहां वास्तविक आया वहां उल्टा आएगा, ये चीज गौर करना, एकदम ध्यान रखना इसको, ठीक है। जहां रियल आया वहां इन्वर्टेड आएगा एकदम। यहां देखिएगा नेचर ऑफ इमेज आ गया, है इमेज हो गया। उसके बाद हम पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कहां पर इसका पोजीशन आया, है ना, कहां पोजीशन लिया ये इस स्थित कहां पर हो गया, तो आप देख सकते हैं सी के पीछे कहां पर हुआ ये बियॉन्ड सी, ऐसे भी तो यहाँ जब पीछे हो गया तो बियॉन्ड सी भी तो लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे। अच्छा इसका साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, तो ये साइज ऑफ इमेज जो बना आप देख सकते हैं यहाँ ए बी है ना, तो इसको हम ए डैश और ये क्या दे दिए ना बी डैश, ठीक है। तो इसका साइज कैसा होगा, तो वस्तु से देखिए बड़ा हो गया, यानी कि वस्तु से बड़ा, यानी कि बिगर देन ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब देखिएगा अब हम लोग कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस के बीच में रखे तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया ये सी के पीछे चला गया, ठीक है। एक चीज गौर करना, अगर यदि हम लोग सेंटर पर थे तो कैसा बनता था पॉइंट साइज का, जब हम लोग सी के पीछे गए, सी के पीछे गए तो ये देखिएगा कहां पर, यहां पर था तो देखना ये यहां आ गया, यानी कि सी और एफ के बीच बना, जब सी के पीछे थे बियॉन्ड थे, ठीक है। और जैसे ही सी पर गए तो देखना ये भी चल के कहा गया सी पर इमेज भी। और जब सी से इसको आगे किया उस कंडीशन में आप देख सकते हैं उस समय छोटा बना था, वस्तु से कैसा बना था ऑब्जेक्ट से कैसा बना था छोटा। लेकिन जैसे ही देखिएगा मिरर के नजदीक हम लोग जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जैसे ही मिरर के नजदीक जा रहा है
तो देखिएगा ये जो इसका जो इमेज बन रहा, ये इमेज देखिएगा धीरे 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 ये भी इधर जाते जा रहा है ना, ये इधर बढ़ रहा है तो ये इधर बढ़ रहा है, और लेकिन इसका जो साइज था ऑब्जेक्ट का साइज से यहाँ छोटा होता था, लेकिन जैसे ही नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इसका भी जो साइज होते जा रहा है, ये साइज देखिए बड़ा होते जा रहा है, इसका जो साइज है इससे देखिएगा बड़ा है। अब हम है ना, तो एक कंडीशन अभी ऐसा आ जाएगा जो कि आप इसका जो है सो है ना साइज जो है आप पता ही नहीं कर पाइएगा, इन्फिनिटी पर चल जाएगा, यानी कि दूर अनंत पर चल जाएगा। तो वही कंडीशन इस बार आने वाला है कि जब C और F के बीच में है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, F पर आएगा, F पर आएगा, है ना। तो चलिए अब F वाला देख लेते हैं हम लोग। तो ये सब समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कंडीशन नंबर 5, ठीक है। हम लोग 4 देख चुके हैं, 5 और एक तो बचा हुआ है, इसका अगला 6, उसके बाद इसमें आपका ये कंडीशन खत्म हो जाएगा। When an object placed है ना placed at focus है ना, फोकस पर, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, कहां पर, फोकस पर स्थित हो, है ना। तो जब है ना एक वस्तु फोकस पर स्थित हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिरर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर। और जो कॉनकेव मिरर है, अब आप समझिए कॉनकेव मिरर है ना, ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में हम लोग है ना, ये हम लोग बोलते हैं कि ये सेंटर हो गया, ये हम लोग बताते हैं कि ये फोकस हो गया, यही है ना, ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, फोकस पर रखना है। अब जब फोकस पर रखे तो मेन एक्सिस के पैरेलल गया, मेन एक्सिस के पैरेलल गया, कहां से होकर के ये गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है ना। ये कहां से होकर के गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। ये तो हम लोग है ना शुरू से ही ये देखते जा रहे हैं कि ये जो है सो मिरर का, किसका, मिरर का प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि नहीं, कि अगर ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया तो कहां से होकर के गुजरेगा, फोकस से, कहां से, फोकस, ये पोल है। अब देखिएगा यहाँ ये कंडीशन, जब ये यहाँ तो फोकस है नहीं, तो फोकस अब यहाँ पर ये कहाँ आ जाएगा, पोल पर आ जाएगा, कहां पर टकराएगा, पोल पर टकराएगा। ये सब ध्यान रखना इस पर। अब जैसे ही ये पोल पर टकराएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं टकराने के बाद ये वापस आ गया। तो जब ये वापस आ गया तो देख सकते हैं कि ये आपका जो है सो ये डॉट 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 चलते रहा, और ये जब चलते रहा तो ये कहां तक चला गया, ये अनंत चल गया, है ना, अनंत पर चला गया, ये अनंत पर चल गया, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। है ना, इन्फिनिटी पर चल गया। जब ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर चल गया तो बताओ तो क्या होगा, नेचर इसका बताओ, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड, जब ये वाला मिरर है तो हम बताएं कि ये आपका क्या रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका पोजीशन, क्या, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, कहां पर ये पोजीशन लिया, एट इंफिनिटी, कहां चला गया, एट इंफिनिटी चला गया। और ये साइज क्या है इसका, साइज ऑफ जो इमेज बना, क्या बना, अरे पते नहीं है, कहां से पता चलेगा, ये इन्फिनिटी तक चला गया, बहुत कहां चला गया पते नहीं चल रहा है कि नहीं। तो साइज ऑफ इमेज इसका पता नहीं चलेगा। तो चलिए ये हम लोग देख लिए 5वां नंबर। अब देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर, ठीक है। 6ठा नंबर क्या होगा, फोकस। अब आगे बढ़ेगा ना ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। नाम आप ए और बी दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका अगला
यहाँ एफ पर है तो ये आगे बढ़ेगा, यानी कि एफ और पी यानी कि पोल, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें ये हमारा है ना, हम लोगों का ये जो कंडीशन है ये 6 है। कहता है कि इसमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, जब वस्तु है ना पोल यानी कि पोल और फोकस यानी कि फोकस के बीच में स्थित हो तो कैसे होगा। ठीक है, यानी कि जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। चलिए इसका एक हम लोग यहाँ पर फिर से मिरर बनाएंगे। ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर है, ये जो कनकेव मिरर है, ये जो कनकेव मिरर है, इसका ये आपका क्या हो गया, है ना, मेन एक्सिस हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका सी हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा ये यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट, ये है क्या, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट यानी कि क्या है, ये वस्तु हो गया ये। और ये जो वस्तु है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज देखिएगा, जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया, मेन एक्सिस के पैरेलल गया, जी हाँ, अब जब ये गया तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये कहां से होकर के गुजरता है, फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजर गया। ठीक है जी, फोकस से गुजर गया। और जब ये आपका पोल से टकराएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोल है ना, तो पोल से टकराया तो ये देख सकते हैं ये वापस आ गया, है ना, ये वापस आ गया, ये क्या हो गया, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस आ गया। ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये चीज जान लेना। ठीक है, हम ये पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, ये वाला के इक्वल हो जाएगा, है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये टकराने के बाद इसको जब हम ऐसे डॉट 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 करके मिला रहे हैं आगे, क्योंकि ये लाइन तो सीधा जाना चाहिए, तो ये लाइन जब इधर आया तो इसको भी हम जब ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, आप देख सकते हैं ये जब डॉट 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 करते जा रहे हैं तो ये डॉट 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 जब किए, ये जब डॉट 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 किए तो देख रहे हैं यहाँ पर मिला। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर मिला इसका मतलब है कि मिरर, है ना, ये कहां पर जाकर के ये इसका इमेज बना, यहाँ पर बना। इसका नाम अगर हम ए और बी दे दें तो इसका नाम ए डैश और क्या पड़ जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अब जब डॉट 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 करके मिला है, देख सकते हैं ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि डॉट 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 करके मिला है तो देखिए इंटरसेक्ट यहाँ किया, यहाँ पर जब ये मिला यानी कि इमेज जहाँ मिलेगा वही ना, यहाँ तो मिला ही नहीं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, धीरे 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 इधर चौड़ा होते चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये जब ये मिला तो इसको जब डॉट 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 किए तो यहाँ मिला, यानी कि ये यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमको लिखना है नेचर ऑफ इमेज। क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज। कहां से लिख, इसका नाम हम एम दे देते हैं, ये मिरर है, एन दे देते हैं, है ना, तो इसका हम नेचर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, है ना, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज यानी कि उसमें मेरा क्या होता था, जब सब इससे पहले जो पढ़े उसमें देखिएगा ये आपका सीधा है ना, तो ये भी देखिएगा सीधा ही बना, लेकिन पहले इसके जस्ट पहले वाले जितने भी कंडीशन देखे उसमें क्या था कि ये इमेज ऐसे सीधा नहीं बनता था, यहाँ उल्टा बनता था, उल्टा बनता था, तो उसको हम लोग बोलते थे इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधा है, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट, यानी कि ये आप देख सकते हैं जब मिलता हुआ प्रतीत हुआ इसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या हो गया, काल्पनिक तथा सीधा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद क्या होगा,
नेचर ऑफ इमेज के बाद पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसका पोजीशन कहाँ गया, कहाँ स्थिति लिया, ये स्थित कहाँ हो गया, तो देख सकते हैं दर्पण के ये पीछे चला गया, ये दर्पण के है ना अनदर साइड चला गया, है ना अनदर साइड ऑफ, या फिर है ना अनदर साइड ऑफ मिरर, है ना अनदर साइड ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के दूसरे तरफ चला गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं साइज क्या होगा इसका, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट से तो बड़ा हो गया, है ना लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से कैसा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम आगे में बताएंगे आपको कि जब देखिएगा फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इसका इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जो इसमें इमेज बना, प्रतिबिंब जो बना दर्पण के देखिए दूसरे तरफ बन गया, और कैसा बना, ये वर्चुअल बना और इरेक्ट बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये हो गया आपका काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा क्या हो गया सीधा। और इसके जितने भी पहले, इसके जितने भी पहले हम कंडीशन को दिखाए हैं उसमें सारा इमेज का जो फॉर्मेशन था, इमेज जो बनता था, प्रतिबिंब जो बनता था, ये दर्पण के इस साइड में ही बनता था, इधर ही बनता था, यहाँ इधर, और सब उल्टा बनता था। लेकिन इसी में एक ऐसा कंडीशन है जो कि है ना इस दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में, किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो है सो इसका जो इमेज बनता है ये दर्पण के दूसरे तरफ बनता है और वस्तु से है ना बड़ा बनता है, कि लार्जर होता है, और ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका छठो जो था इसमें आपका कंडीशन, ये छो कंडीशन हमने आपको कॉनकेव मिरर का हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसमें आपका कॉनकेव के बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है ना, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण जो है आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये हम लोग साइड मिरर, जो बाइक होता है साइड मिरर में, है ना साइड मिरर के रूप में, जितना भी व्हीकल्स होता है साइड मिरर में जो है सो कौन सा साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर को ही हम लोग है ना उसमें साइड मिरर कहते हैं। और ये आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि वो जो साइड मिरर होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला इसके बाद एक ही ठोस में कंडीशन है उसको देख ही लेते हैं। यहां पर देखिएगा इसमें जो है सो है ना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी, है ना इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि अनंत और पोल यानी कि ध्रुव के बीच, जब एक वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मिरर बना लेते हैं। कौन सा मिरर बनेगा, कन्वेक्स मिरर होगा। यहाँ देखिएगा इसको हमने चेंज भी कर दिया है, कन्वेक्स मिरर लिख दिया है। तो कन्वेक्स मिरर जो होगा वो आपका कैसे होगा, कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा कन्वेक्स मिरर। उसमें ऐसे होता था, ये इधर घूम गया, लेकिन इसमें जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो है इसका बाहर तरफ आउटवर्ड के तरफ उभरा हुआ रहेगा, यानी कि बाहर के तरफ निकला हुआ रहेगा, ये निकला हुआ है ना। और इसमें जो है ना कलर जो चढ़ाया रहेगा इस तरह के पार्ट्स पर, जो अंदर है ना अंदर से जो है इस पर चढ़ा दिया रहता है। तो ये हमने बना दिया आपका है ना कन्वेक्स मिरर, यानी कि हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, है ना उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है ना उत्तल दर्पण है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है वो कहाँ ऊपर तरफ है, बाहर के तरफ है। तो क्या इधर हम वस्तु को रखेंगे कि इधर को रखेंगे, इधर रखेंगे। अच्छा मान लिया जाए ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के हम लोग जो जिधर हम कलर किया रहता पीछे में, उधर पीछे हम लोग खड़ा रह जाएंगे तो क्या इमेज उसमें हम लोग का दिखाई देगा, नहीं। तो किधर जो ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो होता है, जिसको हम लोग पूरा चिकना जो पॉलिश वाला पार्ट होता है, हम लोग उसके सामने में खड़ा रहते हैं तो हम लोगों का इमेज दिखाई देता
है कि नहीं। तो उसी तरह से ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है, इसी के सामने में क्या करेंगे हम लोग, इमेज को रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना, ये हम डॉट 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 दे दिए, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये इधर क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। डॉट 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 आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव देखिए लिखा हुआ है अनंत तथा ध्रुव के बीच, यानी कि ध्रुव क्या हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोल हो गया। और इसी के यानी कि इन्फिनिटिव और पोल के बीच में, तो इन्फिनिटिव पर नहीं रखना, ठीक है ना, इन्फिनिटिव पर नहीं रखना, तो कहां पर रखना, इन्फिनिटिव और पोल के बीच में। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमने इमेज को रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जाएगा जी हाँ जाएगा। और जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो मेन एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगा तो क्या होगा, टकराएगा इससे, और टकराने के बाद ये क्या होगा, ये वापस चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये टकराने के बाद वापस चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये इधर घूम गया तो इसको अगर आप ऐसे ऐसे गोल कीजिएगा तो क्या हो गया, ये एक स्फेरिकल बना कि नहीं, स्फेरिकल बन गया जी हाँ। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। फोकस कहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर इसके इसके बीच में फोकस होता है, तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अब हम इधर से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा इसलिए हम ये कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि जो ये उत्तल दर्पण है, जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल गया तो टकरा के देखो वापस आ गया ना। तो जब इसको आप डॉट है ना मिलाइएगा, तो ये कहां पर मिलेगा जाके, ये आपका कहां पर मिलेगा, तो ये आपका फोकस पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, देख सकते हैं फोकस पर। हम लोग तो जा रहे हैं कि मेन एक्सिस के पैरेलल जाता तो फोकस पर मिलता, इधर तो जाएगा नहीं, तो ये टकरा के वापस चला गया, जिसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, ये फोकस पर मिलेगा, ये एफ हो गया। अच्छा, अब देख सकते हैं कि ये जब जाएगा तो ये पोल से टकराएगा, किससे टकराएगा, पोल से टकराएगा, है कि नहीं। तो जब ये देखिएगा जा है ना गया, और जब ये पोल से टकराया, जब ये आया और जब ये पोल से टकराया, तो टकराने के बाद फिर ये वापस आ जाएगा। और हम बताएं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। अब इसको भी अगर हम ऐसे डॉट 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 करें, तो आप देख सकते हैं कि ये कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, इस जगह पर देखिए दोनों इंटरसेक्ट किया, मिला। जब मिला तो यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये इमेज मान लिया जाए ए और बी है, तो इसका नाम हम ए डैश और बी डैश दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ इमेज बन गया। इसका देखिएगा, इसका देखिएगा सेंटर किधर चला गया, इधर चला गया, फोकस इधर चला गया, वस्तु किधर रखा गया, ऑब्जेक्ट किधर रखा गया, इधर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे कि एक एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे, और उसमें देखेंगे कि सेंटर किसका किधर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इमेज किधर बन रहा है। उससे हम क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें साइन लेंगे, तब हम जो है सो बनाएंगे इसका क्या, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये मेन एक्सिस के है ना पैरेलल गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको जब मिला है तो फोकस पर मिला। अब यहाँ पर देखिए, जब ये पोल से टकराने के बाद जब ये वापस आ गया, तो जब इसको भी मिला है तो देखना इसको है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर जब ये मिला, तो यहाँ पर जब ये मिला, यानी कि यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर इसका इमेज बन गया। और जब ये इमेज बना, आप देख सकते हैं इमेज देखो यहाँ बड़ा है और ये इमेज क्या है, छोटा है, इसलिए साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइक में। आप देख सकते हैं कि जब साइड मिरर होता है तो देखिएगा, तो क्या होता है कि जो ड्राइव करता है गाड़ी, वो देखता है कि पीछे में कितना बड़ा वस्तु है, कितना बड़ा ट्रक है कि नहीं। तो वो ट्रक का उतना बड़ा ही फोटो उसमें नहीं दिखाई देता, उसमें कैसा दिखाई देता है, उस वो जो ट्रक है उस ट्रक का छोटा साइज दिखाई देता है। ये मान लो ट्रक है, तो ट्रक का कैसा साइज दिखाई देगा, छोटा। अब ये डॉट 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 अगर यदि आप ये किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्चुअल हो गया, और वर्चुअल हो गया आप देख सकते हैं ये इस तरह सीधा है, यानी कि इरेक्ट हो गया, है कि नहीं। तो वो जो मिरर होता है, तो मिरर के लगेगा पीछे में। अब बताओ, इधर बहुत बड़ा रोड है, ट्रक आ रही है, बस आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां पीछे से अगर आ रही है, तो देखना मिरर में क्या होगा कि उसमें भी
रोड दिखाई देगा बहुत लंबा, है ना, और गाड़ी आ रही है तो इसमें भी देखना आपको दिखाई देगा कि एकदम सेम उसी तरह से पीछे पीछे गाड़ी जो है सो आ रही है। तो वो क्या है, वो काल्पनिक है। क्या है वो, काल्पनिक, वर्चुअल है, ठीक है, वो सच में नहीं है, वो रियल नहीं है, उसको हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। जो वर्चुअल होगा उसको पर्दा पर हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, अब देख सकते हैं ये तो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अच्छा, इसका पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया। अब देख सकते हैं इसका जो पोजीशन बना वो कहां, यानी कि मिरर और फोकस के बीच में ही बनेगा, मिरर और फोकस के बीच में ही बनेगा, है ना, बिटवीन, बिटवीन मिरर एंड फोकस, मिरर और फोकस के बीच में ही बनेगा, ये मिरर है ये फोकस है, इसी के बीच में बनेगा, ठीक है। चलिए साइज क्या हो गया इसका, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, तो देख सकते हैं ये तो छोटा हो गया, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि वस्तु से क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो इसका कंडीशन 1 हो गया, एक कंडीशन इसका 2 है जो कि हम यहाँ पर आपको साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना, जैसे कि मान लिया जाए ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन मेरा 2 है, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा कौन सा मिरर हो गया, ये यही है ना, ये हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर हो गया, तो देखिएगा यहाँ पर अभी आप देखिएगा इन्फिनिटिव है और ये देखिएगा क्या है, पोल है, इसी के बीच में है, ठीक है। हाँ, तो इन्फिनिटिव और पोल के बीच में है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव इधर है, इन्फिनिटिव में नहीं है, ये पोल है ना, पोल और ये इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है ना कि ये इन्फिनिटिव पर है, कहां पर है, ये इन्फिनिटिव पर है, कहां पर है, ये इन्फिनिटिव पर है, देखिए ये डॉट डॉट हम कर दिए, ठीक है, ये इन्फिनिटिव पर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो जब ये इन्फिनिटिव से लाइट पहुंचेगा, यहां से क्या होगा, लाइट पहुंचेगा, यहां से लाइट पहुंचेगा, यहां से लाइट पहुंचेगा, आपको पता होगा कि ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो गया, ये वाला जाके इसी में वापस हो जाएगा, है ना, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है सो जब इसको हम लोग डॉट 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 कर रहे हैं तो यहाँ मिला, इसको जब हमने डॉट 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 किया यहाँ मिला, इसको जब हमने है ना इसके सीधा में जब डॉट 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 किया यहाँ आया, इसका जब हम लोग डॉट 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 किए तो यहाँ आया, है कि नहीं, ये डॉट डॉट है ना, ये ऐसे आया, तो ये डॉट 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 किए तो यहाँ पर मिल गया, यानी कि देखिएगा सब आकर के क्या हुआ, ये फोकस पर मिल गया, कहां पर मिल गया, ये फोकस पर मिल गया, है ना, ये जाती हुई है ना, ये जा रही है और ये आपका क्या हो गया, टकरा के वापस आ गया, टकरा के क्या हो गया, ये वापस आ गया, और सब जाकर के एक ही पॉइंट पर मिल गया, यानी कि कहां पर, फोकस पर, यानी कि ये पॉइंट साइज का। तो देखिएगा जब लाइट दूर से आ रहा है तो वो एक पॉइंट पर देखिएगा क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, क्या हो गया, यहाँ एक ही पॉइंट पर क्या हो गया, टकराने के बाद देखिएगा ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो और हम लोग जो ये आपका कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, उत्तल दर्पण है, इसके पहले वाला जो था कन्वेक्स, है ना, ये कन्वेक्स मिरर है, इसके पहले वाला जो था वो था कॉनकेव मिरर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या था कि जब इन्फिनिटिव से आता था तो वो टकरा करके वो भी क्या होता था, वो सेंटर पर है ना मिल जाता, लेकिन वो रियल होता था, क्या होता था, रियल, ठीक है,
रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन इसमें कैसा होता है वर्चुअल, कैसा हो गया वर्चुअल हो गया, ठीक है वर्चुअल में यानी कि ये काल्पनिक हो गया, उसमें रियल होता है, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। तो हम लोग इसमें जो है सो आगे जो है अब देखेंगे इसमें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इसको लेते हैं, कभी सी प्लस हो जाता है, फोकस माइनस में होता है, उसको हम लोग साइन को थोड़ा देखेंगे, कनकेव मिरर में कैसे होता है और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दोनों का अलग अलग, क्योंकि देखना ये मिरर इधर हो गया तो ये इधर चला गया, जब इसको इधर घुमा देंगे तो ये सेंटर इधर आ जाएगा, फोकस इधर आ जाएगा, रेडियस इधर आ जाएगा, इधर घूम गया तो रेडियस उधर चल गया, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसमें रेडियस, फोकस इधर चल गया, सी सेंटर भी उधर ही चल गया, है कि नहीं। सिर्फ ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ यही वाला इस साइड में है, बाकी देखिएगा ये डिस्टेंस किसका, इमेज का, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज सब इधर इसमें आ जाता है, ये अगर इधर घुमा इधर चला जाता है, इधर घुमा तो इधर चला जाता है। तो इसका हम लोग देखेंगे। आई होप अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो इसका है ना, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये सब जो है ना आपको कंटेंट अधिकतर आपको पेड क्लास में ही मतलब जो है सो अवेलेबल कराता है और कोई, लेकिन मेरा मकसद है ना है कि YouTube पर भी क्या करना है, क्लास देना है बच्चों को, जहां तक है शिक्षा देना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।